औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, और उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर दुख तकलीफ हर बीमारियों से महफूज रखे और खुश आबाद रहें इंशाअल्लाह आप लोग। और आप लोग उम्मीद है कि कुरान को जो मैं पढ़ रही हूँ उसको सुनते होंगे, और कुछ चीज़ें जो जैसे मैंने रविश बोला था एक जगह, तो वहाँ दूसरी जगह पे जो रोश मेरे मुंह से मैं रोश बोला तो वो डिलीट करना भूल गई, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। अक्सर ही अजान होगी, भी बाद में बात करते हैं। तौफीक मांगते हैं तो अल्लाह ताला तौफीक देता है। तो मैंने अल्लाह ताला से राह रास्त के लिए हमने मतलब ये अल्लाह ताला ही है जो इस रास्ते पे चलाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला कि जिस पे मेहरबानी हो जाए तो वो राह रास्ते चल पड़ता है। जिसके अंदर वो होता है ना, वो चीज़ एक चीज़ होती है, उसके अंदर ही से शुरू से उसके वो एक चीज़ चल रही होती है उसके कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो वो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो जो गलत होता है उसको दिल से और दिमाग से निकाल देता है, अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे इस रास्ते पे चलाया है, इस तरह बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे हमारे मोमन जितने भी हमारे मोमन मर्द हैं, औरतें हैं, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम रब की राह पे चलें, रब के बताए हुए रास्तों पे चलें और दीन की बात फैलाएं। मैंने जो सूरत अल इमरान में पढ़ा था कल, एक ही वीडियो इकट्ठी बना के तो 2 पार्ट बनाए थे, तो उसमें ये बताया था अल्लाह ताला ने कि आप में से एक कोई होना चाहिए जो दीन की बात करे और बुराई से रोके। तो वो अल्लाह ताला ने अगर मुझे तौफीक दी है तो मैं ये ज़रूर दीन की बात फैलाने से नहीं कभी भी पीछे हटूंगी। तो सुनने वालों को आप लोगों की मर्जी है कि उसको आप सुन के आगे कितना पहुंचाते हैं, कितना आगे लेके जाते हैं, कितना फैलाते हैं दीन को, कुरान की बात को कितना फैलाते हैं। कुरान है ना, मैं तो वो तर्जमा पढ़ रही हूँ, अरबी नहीं पढ़ी, कुरान का तर्जमा पढ़ रही हूँ, तो वो आप लोगों के ऊपर है। मैंने तो यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि जब आप सुनो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह पढ़ के तो यूट्यूब चैनल में डाल देते हैं, तो आगे फिर सुनने वालों का फर्ज बनता है कि जब वीडियो में ऑन करें, सुने, तो वो उसको शेयर कर दें आगे, ताकि ये आप तक ना रहे दीन की बात। ठीक है, मैं किस हद तक आप लोगों को समझा सकी हूँ, किस हद तक नहीं, कि मैं कोई वो इतनी वो आलमा, मैं कोई आलमा तो हूँ नहीं। माशाल्लाह जो आलम होते हैं उनके पास अल्फाज भी बेहतरीन होते हैं, बात का अंदाज भी बेहतरीन होता है, और वो हर बात परफेक्ट करते हैं। तो मैं तो कोई आलमा नहीं हूँ, मैं एक आम घरेलू औरत हूँ, और बस एक दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली है कि मुझे कुरान का तर्जमा पढ़ना है और आगे मैसेज पहुँचाना है, कुरान का, अल्लाह का मैसेज। तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो अब आप लोगों की मर्जी है कि इसको किस हद तक आप आगे फैलाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, दीन इस्लाम की बात को आगे फैलाएं और पर्दे के पाबंदी करें, अपने घराने को दीन का घराना बनाएं, और छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। इस बात को छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। आपने अपने रब को जवाब देना है, तो आप ये बस दिल में दिमाग में ये रखें कि हमारा रब क्या कहेगा। क्या हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमारा रब राजी हो? हम लोगों को राजी करते रहेंगे तो जिंदगी ऐसे गुजरती जाएगी। हम क्यों लोगों को ही राजी करने के लिए ही वो काम कर रहे हैं, बस अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं। तो हमें तौफीक दे अल्लाह कि हम वो काम करें जो अल्लाह को और रसूल को राजी करने के हो। ठीक है इंशाल्लाह। तो सूरत अल इमरान पढ़ते हैं। इसमें देखूंगी अगर बहुत बड़ी वीडियो हुई तो ये जो बात काफ़ी लंबी हो गई है, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में कर लेंगे। तो सूरत अल इमरान पढ़ते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ال-عمران اردو ٹرانسلیشن۔ میں نے یہاں تک پڑھا تھا، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اس سے آگے ہم پڑھیں گے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو۔ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسط زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ اس خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال، جو اسے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، جو اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو ماہن اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیرا دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا اللہ کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی اس گناہ میں ملوث ہیں، کسی گناہ میں، یعنی کہ کسی نے غلطی سے گناہ کر لیا ہے، غلطی سے اس سے گناہ ہو گیا ہے، تو وہ اس کی جلد معافی مانگ لیتا ہے، اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں۔ وہ گناہ کا اس کو احساس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ جو گناہ کا احساس کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے ماشاءاللہ سے، اور اس کو اپنی جنت میں جگہ دیتا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جنت کے باغ ان کو دیتا ہے جو معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قصور سب معاف کر دیتا ہے، جو جتنے بھی دنیا میں اس نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہوتی ہیں، گناہ کیے ہوتے ہیں، اور وہ جلد ہی توبہ کر لیتا ہے، جلد ہی اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، تو وہ فوراً ہی توبہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے اگلی پچھلی کوتاہیاں غلطیاں معاف کر کے اس کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ بے شک انشاءاللہ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ جو میں ابھی بات آپ سے کر رہی تھی، یہ پورا ٹاپک ہی اس چیز پہ۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو
छांट लेना चाहता था जो वाकई रास्ते के गवाह हो, क्योंकि जालिम लोग अल्लाह को पसंद नहीं है और वो इस आजमाइश के जरिए मोमिनों को अलग छांट कर काफिरों की सर को भी कर देना चाहता था। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? तुम में कौन वो लोग हैं जो इसकी राह में जाने लड़ाने वाले और इसकी खातिर सब्र करने वाले हैं? तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर ये उस वक्त की बात थी जब मौत सामने ना आई थी। लो अब वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे आंखों देख लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं। उससे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा अल्लाह का कुछ नुकसान ना करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे इन्हें वो इसकी जजा देगा। कोई जी रूह अल्लाह के अज़न के बगैर नहीं मर सकता। मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। जो शख्स सवाबे दुनिया के इरादे से काम करेगा इसको हम दुनिया ही में से देंगे, और जो सवाबे आखिरत के इरादे से काम करेगा वो आखिरत का सवाब पाएगा। और शुक्र करने वालों उनकी जजा जरूर अता करेंगे। इससे पहले कितने ही नबी ऐसे गुजर चुके हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने जंग की। अल्लाह की राह में जो मुसीबतें उन पर पड़ी इनसे वो दिल शिकस्ता नहीं हुए, उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई और वो बातिल के आगे सर निगो नहीं हुए। ऐसे ही साबरों को अल्लाह पसंद करता है। इनकी दुआ बस ये थी कि ऐ हमारे रब हमारी गलतियों और कुताहियों से दरगुजर फरमा, हमारे काम में तेरे हदूद से जो कुछ तजावुज हो गया हो इसे माफ कर दे, हमारे कदम जमा दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। आखिरकार अल्लाह ने इनको दुनिया का सवाब भी दिया और इससे बेहतर सवाबे आखिरत भी अता किया। अल्लाह को ऐसे ही नेक अमल लोग पसंद है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र की राह अख्तियार की है तो वो तुमको उल्टा फेर ले जाएंगे और तुम नामुराद हो जाओगे। उनकी बातें गलत हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हारा हामी और मददगार है और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब हम मुनकरीन हक के दिलों में रोब बैठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ वो खुदाई में शरीक ठहराया है, जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई संत नाजिल नहीं की। उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। अस्तगफिरुल्लाह। और बहुत ही बुरी है वो क़याम गाह जो उन जालिमों को नसीब होगी।